बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक न्यू रेसिपी। आज की हमारी रेसिपी है चने की दाल चिकन, वो भी ज़रा देसी स्टाइल में। तो मेरे साथ रहिएगा। आज हम बनाते हैं चने की दाल चिकन देसी स्टाइल में। अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने चने की दाल को अच्छे से साफ़ करके उसको पानी से धो के उसको भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने एक कुकर लिया, उसमें दाल को डाला और कुकर को बंद कर दिया। इसको 10 से 15 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल। ऑयल हम इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत। यहाँ पे मैंने एक अदद कटी हुई प्याज ली है, वो इसके अंदर डाल देंगे और हम यहाँ पे इसका कलर लाइट ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके साथ यहाँ पे मैंने ली है कुटी हुई मिर्च 3 से 4 अदद, वो भी हमने इसमें डाल दी है। अब हम इसको करेंगे मिक्स हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे ताकि लहसुन जो है वो इसमें अच्छे से खुशबू आने लग जाए उसकी। इसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच सुर्ख लाल मिर्च का और उसके बाद नमक डालेंगे। यहाँ पे हम 1 चम्मच नमक, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमारे पास हैं टमाटर 1 से 2 अदद, वो डाल दिए हमने। मोटी इलायची, दालचीनी और लौंग डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स हम करेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे तरीके से गल जाएं और हमारा मसाला जो है वो भुन जाए। यहाँ पे टमाटर तकरीबन थोड़े थोड़े से गल गए थे, तो हमने यहाँ पे चिकन लिया है और चिकन को इसके अंदर डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि चिकन के साथ सारा मसाला लग जाए और चिकन जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे और उसको पानी डाल के हम रख देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक गिलास पानी डाल के इसको रख दिया था ताकि हमारा जो चिकन है वो इसमें गल जाए। यहाँ पे चिकन हमारा तकरीबन गल चुका था, तो हमने जो दाल कुकर में रखी थी वो तकरीबन गल चुकी थी। तो अब हम वो दाल डाल देंगे इस चिकन के अंदर और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। यहाँ पे देखें हमने दाल को मिक्स कर लिया है और इसको भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक रखें क्योंकि हमने दाल को बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है, खुश्क दाल नहीं रखनी, इसलिए मैंने यहाँ पे पानी डाला है। पानी डाल के हम इसको पकाएंगे और इसमें हमने डाल दिया है, यहाँ पे हमारा जो पानी खुश्क हो गया है, जितना हमें चाहिए था उतना। इसके बाद ये और भी सूख जाएगा। इसमें हमने डाल दिया है गरम मसाला और धनिया। धनिया डालने के बाद हमारी दाल जो है वो रेडी हो चुकी है। चले आए इसको अच्छे तरीके से सर्व करते हैं। लें जी, माशाल्लाह से हमारी दाल जो है वो रेडी हो चुकी है और उसमें जो पानी था वो भी उसके अंदर एडजस्ट हो गया है। दाल ने पानी को जज़्ब कर लिया था। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।